देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर निंदा करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीन की सहायता से अनुच्छेद 370 की बहाली होगी। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि दूसरे देश से उम्मीद करना यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन चीन से उम्मीद करना हम उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान आया है कश्मीर के मुद्दे को लेकर कि हम चीन के ज़रिए से 370 हटाने की कोशिश करेंगे, या जो है उन्होंने जो भी अल्फाज कहे हैं 370 के मामले को लेकर, तो मैं उनके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि चीन कोई अमाना नहीं रखता और बाहर का मुल्क को जो है हमारे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। उसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया। गंभीर अवस्था को देखते हुए युवक को सहारनपुर जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। इस मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। ये जिसे चोट लगी, क्या लगता है आपको जिसके चोट? इसकी मम्मी है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका नाम विशाल। कैसे लगी चोट विशाल को? इसको इसका दोस्त कहने लगा कि यहाँ बैठ जा तुम्हें, और ये बैठ गया मुंडेल पे बैठते ही साथ में उसको धक्का दे दिया। किस जगह बैठा हुए थे? ये काशीराम तो 5वीं मंजिल पे। 5वीं मंजिल से धक्का दिया है। देखिए, ये कल दोपहर की बात है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में एक युवक छत से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, और इस संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा, उसके पिता के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उसका एक जानने वाला, एक उसका मित्र, उसका साथी था, जिसके द्वारा एक पुरानी रंजिश को लेकर, तो साइकिल का लेन देन कुछ हुआ था कभी, उसकी रंजिश को लेकर इसको छत से जो है गिरा दिया गया ऊंचाई से, जिसके फलस्वरूप मृत्यु हुई है। जी, मैं डॉक्टर डी शर्मा। जी, ये विशाल नाम का लड़का आया था, 22 साल की उम्र है इसकी, सन ऑफ राजेश, निवासी काशीराम कॉलोनी सदर। इसे छत से गिरना सर बताया गया। इसके राइट थाई में फ्रैक्चर है सर। इसके क्या स्थिति है? जी, स्थिति वो फ्रैक्चर थोड़ा टिपिकल होता है, वो थोड़ा परेशानी होती है सर। जी, रेफर कर दिया उन्होंने, सर्जन ने। फिरोजपुर के कस्बा जीरा के गांव लोहे के कला में किसान मजदूर इकट्ठा हुए और उन्हें यह खबर मिली कि MA कुलबीर सिंह वहां आ रहे हैं, जिसको लेकर किसान जत्थेबंदियों की तरफ से गांव के किसानों के साथ मिलकर उनका घेराव करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और गांव के गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट भी करवाई गई थी। इसकी भनक MA कुलबीर सिंह को लगी और वह पहले ही वहां से निकल लिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो में सवारी बिठाकर लूटपाट करने वाले ऑटो चालक और उसके 2 साथियों को खेड़ी इलाके से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूछताछ में आरोपियों ने इलाके में 7 वारदातों में सवारियों से लूटपाट करने का गुनाह कबूल किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, ऑटो, एक मोटरसाइकिल और कैश बरामद किया गया है। ACP हेडक्वार्टर आदर्शदीप सिंह ने बताया कि ऑटो चालक ऑटो में सवारी बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर गन पॉइंट पर लूट लेते थे या फिर चलते ऑटो में भी लूट लेते थे। हमारी क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, विकास, अरुण और सोनू को। ये तीनों पे करीब 6-7 मुकदमे दर्ज हैं लूटपाट के। ये अपना सवारियों को ऑटो में बिठाते थे और उनसे उस टाइम फिर बाद में गन पॉइंट पे पैसे छीन लेते थे।
तो इसमें हमने तीनों को खेड़ीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। तीनों मौजपुर गांव के हैं, 66 थाने में पड़ता है। और इनसे हमने मोबाइल, वेपन, मोटरसाइकिल और ऑटो रिकवर किए हैं, पैसे भी रिकवर किए इनसे। केंद्र सरकार ने किसानों को न्योता दिया है, जिसमें हरियाणा के 17 किसान जत्थेबंदियों के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी किसानों को नहीं बुलाया गया। किसानों का कहना है कि किसानों में फूट डालने की ये एक साजिश है, जो कि हम नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि चिट्ठी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की तरफ से आई है बातचीत करने के लिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने ही ये बात कह दी है कि यह फैसला 21वीं सदी का सबसे अच्छा फैसला है, तो ये अफसर बात करके क्या करेंगे। इस मीटिंग को हमारे लिए एक सुनहरा मौका बताया जा रहा है, जबकि वहां बुला के हम किसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ बोलदा जी। ਜਿਹੜਾ अपना 14 अक्तूबर ਨੂੰ केंद्र सरकार का सੱਦਾ आया, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। यानी पूरे देश की लड़ाई है, खेती तो पूरे देश की तबाह होनी है, हरियाणे की भी तो पंजाब की भी। केंद्र का यह साजिश है भी इन्हों अड्ड करिए। रेवाड़ी की बावल अनाज मंडी में किसान संघर्ष समिति की ओर से दिए जा रहे धरने का आज दूसरा दिन है। बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए धरना दिया गया। किसान संगठन बावल से रामकिशन की अध्यक्षता में धरना स्थल पर किसानों और आड़तियों की बैठक आयोजित कर एमएसपी पर फसल खरीद करने और धीमी गति से चल रही खरीद में तेजी लाने की मांग सरकार और प्रशासन से की गई है। एक तरफ किसान कृषि बिल को लेकर धरने में बैठे हैं, वहीं बीजेपी के आला नेता किसानों को समझाने में लगे हैं। अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसानों को समझाने के लिए ऑनलाइन बात की, लेकिन किसान वहां नहीं पहुंचे और बीजेपी के नेताओं ने किसानों की जगह पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को बैठा दिया, जिन्हें कृषि बिल के बारे में पता ही नहीं था। ਅਸੀਂ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, मीटिंग। यूपी के सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। महिला को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। महमूदाबाद के सीओ रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गोली अवैध असलहे से मारी है, इसलिए इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच हुई पूरे मामले की तो मामला ये प्रकाश में आया कि ये संगीता देवी का पति 6 माह पहले एक्सपायर कर गए थे। इसी बात को लेकर ये गुमसुम रहती थी और सोच विचार करती रहती थी, चिंतित रहती थी और सदमे के कारण इसने खुद को गोली मार ली। कैसे लगी? हम अपने आप? किस लिए? सर बिना पति के जीना बहुत मुश्किल है। खुशहाल जिंदगी रहे, छोटे बच्चे हैं। बिजनौर शहर में आज जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने अधिकारियों के साथ शहर में सफाई अभियान चलाया। डीएम रमाकांत पांडे ने खुद कूड़े के ढेर में से पॉलिथीन निकाली। यह देखकर वहां पर सारे अधिकारी सफाई अभियान में सहयोग देने लगे हैं। इस अभियान के तहत डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि अभी बारिश खत्म हुई है, सभी शहरों और गांव में सफाई अभियान जरूरी है, बीमारी ना फैले इसी के चलते हर जगह पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। सफाई बारिश खत्म हुई है, सभी शहरों की गाँवों की सफाई ज़रूरी है।
बीमारी एक बड़ी फैल रही, छोटी बीमारियां और फैलेंगी तो और मामला कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि अभी पॉलीथीन अलग की जा रही है और ये पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग मना है। हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो बिके नहीं, प्रयोग ना हो, बावजूद इसके लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा जन जागरूकता का भी मामला है और जागरूकता को लेकर के जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए, अगर शुरुआत में उसको अलग नहीं किया गया पॉलीथीन को, या प्रयोग उसका बंद नहीं किया गया, तो उसको फिर कूड़े में से ढूंढना असंभव जैसा काम है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन पीलीभीत की पूरनपुर तहसील की सड़क गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त है, जिससे वहां से निकलने वाले ग्रामीणों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी ना तो स्थानीय विधायक द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है और ना ही इस तरफ ध्यान ग्राम प्रधान द्वारा दिया जा रहा है। कहने को तो ग्राम में नेता मंत्री सब आते जाते रहते हैं, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा किसी को नहीं दिखाई देती है। हमारे गांव में जो ये रोड है PWD का है और निकास तो यहाँ हरनाथपुर, चौहान, औरंगाबाद सभी लोग निकलते हैं यहाँ से हैं। और आज तक कम से कम 1.5 साल से 1 साल तो पूरा हो ही गया है। हाँ, आज तक इसको पानी ना सूख पा रहा है। इसके पास में ना नाली है और रोड तो आप देख ही रहे होगे खुद ही, ये कहा है मतलब इसे 1.5-2 साल ऐसे हुई जाएंगे। और हर अधिकारी भी यहाँ से आगे गुजर जाते हैं, नेता भी लोग आ जाते हैं, सबको ना देख जाते, सब देख जाते हैं। आज समस्या जो है सबसे नंबर 1, 3 साल से रोड की स्थिति इतनी बुरी है, आज तक किसी भी कर्मचारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ना PWD ने ध्यान दिया, ना गांव के प्रधान ने ध्यान दिया। और जो पड़ोस की नालियाँ थी वो टूटती गई, जर्जर होती गई, उनको कभी भी मरम्मत कराने का काम नहीं किया। जबकि इस गाँव से यहाँ से 40 किलोमीटर का सफ़र शहर के लिए जाता है। जो हमारा की पूरनपुर तहसील है, लगभग 30-32 गाँव का निकास होता है यहाँ से। वादा जरूर किया था गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे गांव की अभी तक पता नहीं बजट आता है या नहीं आता है। 3 साल हो गए, उसको देखते हुए लोग गिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी आते हैं, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ऐसी कैसी है अभी तक।